हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच डी एस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग चेक बोर्ड क्लास 8 का मॉडल क्वेश्चन 2023 यहाँ पर देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेक ने खुद मॉडल क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाला है, तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन रहना ही रहना है, ठीक है। और मैंने भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट करके अनऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन निकाला है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उसे भी जरूर देख लीजिएगा। वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए, बाकी सब्जेक्ट का अगर आपको मॉडल क्वेश्चन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूंगा, बाकी सब्जेक्ट का भी आप क्लास 8 का मॉडल क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद मॉडल सेट पैटर्न फॉर एग्जामिनेशन ईयर 2023 के लिए कक्षा 8 के लिए साइंस का है। 50 MCQ क्वेश्चन आएगा, 50 मैक्सिमम मार्क्स भी है। और समय देखिए 1 घंटे का है, समय सिर्फ 1 घंटे आपको दिया जाएगा एक सब्जेक्ट के लिए। देखिए, अब बढ़ते हैं नीचे। यहाँ पर देखिए, ये सब तो सब पता है कि OMR शीट पर एग्जाम होगा आप लोगों का। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1990 या 1972 73 में, 2007-8 में, या शुरू नहीं हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1972-73 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो भी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर या रोनाल्ड रॉस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। पहला ऑप्शन है चांदी, दूसरा पारा, तीसरा सोडियम, चौथा सोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सोडियम को चाकू से भी काटा जा सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा क्रोमियम, तीसरा तांबा, चौथा एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्रोमियम। क्रोमियम, इसे आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है? चींटी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी या घरेलू मक्खी? तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अनऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पर भी दिया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोगों को इसे याद कर लेना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, घरेलू मक्खी। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है? कौन सा जंतु जरायुज है बताना है, यानी कि कौन डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं? पहला ऑप्शन है मनुष्य, दूसरा मुर्गी, तीसरा कौवा, चौथा बत्तख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मनुष्य जरायुज है जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है। और बाकी मुर्गी, कौवा, बत्तख ये पहले अंडे देते हैं, उसके बाद वहाँ से बच्चे बाहर आते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? गुरुत्व बल, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, स्थिर विद्युत बल। फिर देखिए 8 नंबर, निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? लकड़ी, केरोसिन, LPG या हाइड्रोजन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, हाइड्रोजन। अगर हम लोग हाइड्रोजन को जलाएंगे तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्सर्जित होगा, सबसे अधिक ऊष्मीय मान हाइड्रोजन का है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर की ओर। इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? XY, XX दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए नर, नर यानी कि लड़का, तो XY इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रेटिना में प्रतिबिंब बनता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर की ओर। खरीफ फसल का उदाहरण है? गेहूं, चना, आलू, धान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, धान। यहाँ पर आप लोगों का रबी फसल का भी क्वेश्चन आ सकता है।
तो रबी फसल का भी एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है, जैसे कि चना और गेहूं रबी फसल का उदाहरण है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर की ओर। सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8, 9, 10 या 7? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 8। पहले 9 ग्रह थे, लेकिन सबसे लास्ट वाला सबसे छोटा था, उसे हटा दिया गया है सौर परिवार से। अब सौर परिवार में सिर्फ 8 ग्रह हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 नंबर की ओर। घर्षण हमेशा हानिकारक होता है, लाभदायक होता है? न हानिकारक और न लाभदायक। चौथा ऑप्शन है कुछ मामले में हानिकारक, कुछ मामले में लाभदायक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कुछ मामले में हानिकारक भी होता है और कुछ मामले में लाभदायक भी होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 नंबर की ओर। पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? पॉलिस्टर, नायलॉन, कपास या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, नायलॉन। पैराशूट बहुत ही मजबूत रेशे से बनाया जाता है, नायलॉन यूज किया जाता है पैराशूट रेशे बनाने के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर की ओर। मानव के कानों के लिए श्रव्यता परास है, ये तो क्लास 9 में भी पूछा गया है मॉडल क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसको याद रखना है। पहला ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है 20,000 हर्ट्ज, तीसरा 2,000 हर्ट्ज और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन। किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है? रिक्टर पैमाना, कंप्यूटर, भूकंप लेखी और इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, भूकंप लेखी। भूकंप को नापने के लिए हम लोग भूकंप लेखी का उपयोग करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर की ओर। विश्व तापन का प्रमुख कारण है, ये भी क्लास 9 का मॉडल क्वेश्चन में है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, दूसरा ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, तीसरा ओजोन की बढ़ती मात्रा, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर की ओर। संकटापन प्रजाति है, घोड़ा, गाय, कुत्ता, बाघ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, बाघ। संकटापन स्पीसीज है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है, उसकी संख्या कभी भी खत्म हो सकती है, वैसे कम हो रही है धीरे धीरे, कभी भी यह अस्तित्व से बाहर हो सकता है। अब देखिए 19 नंबर। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य? जंतु कोशिका में सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर की ओर। 20 नंबर का क्वेश्चन है जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग होता है? ब्रोमीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है जल को शुद्ध करने में। फिर देखिए 21 नंबर। विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम है, विश्व के पहले प्रतिजैविक का क्या नाम है? टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन या पेनिसिलिन? तो ये भी बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, पेनिसिलिन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 22 नंबर की ओर। 22 नंबर का क्वेश्चन है पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? 2:1, 1:2, 2:2 या 1:1? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 2:1। H2O यानी कि हाइड्रोजन 2 होता है और ऑक्सीजन 1 होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 23 नंबर की ओर। निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? हाइड्रा, पैरामीशियम, अमीबा या बैक्टीरिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर की ओर। द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से, द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बढ़ता है। गहराई, समुद्र के नीचे जितना गहरा जाएंगे हम लोग दबाव उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 25 नंबर की ओर। ईंधन के उसमें मान का मात्रक क्या है? केजी, किलोजूल, किलोजूल पर केजी या केजी पर जूल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, किलोजूल पर केजी ऊष्मीयमान का मात्रक है, इसे भी आपको याद करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 नंबर की ओर। किशोरावस्था की उम्र है,
किशोरावस्था की उम्र क्या है? तो ये क्वेश्चन भी मैंने अपने मॉडल सेट पर जो मैंने खुद से बनाया था उसमें ये क्वेश्चन दिया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है 11 से 19, दूसरा 6 से 10, तीसरा 0 से 6 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किशोरावस्था की उम्र जो है वो 11 से 19 वर्ष तक है। फिर देखिए नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी है। पहला ऑप्शन है 26 सेंटीमीटर, दूसरा 28 सेंटीमीटर, तीसरा 24 सेंटीमीटर, चौथा 25 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 25 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट 28 नंबर की ओर, फूलों फलों और सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर एपीकल्चर, दूसरा ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर, तीसरा ऑप्शन है सेरिकल्चर, चौथा ऑप्शन है नैनोपैथी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर फूलों फलों और सब्जियों को बड़े पैमाने पर उत्पाद करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 29 नंबर की ओर, किस ग्रह को प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहा जाता है? किस ग्रह को प्रभात का तारा कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार? पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा पृथ्वी, तीसरा बृहस्पति, चौथा शुक्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा शुक्र। शुक्र को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 30 नंबर की ओर, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? पहला ऑप्शन है आयताकार, दूसरा वर्गाकार, तीसरा नौकाकार, चौथा वृत्ताकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा नौकाकार। नौकाकार आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है, इसलिए तो नौकाकार बनाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 31 नंबर की ओर। 31 नंबर का क्वेश्चन है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरणीय, जैव अनिम्नीकरणीय, संश्लेषित रेशा या अपघटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला जैव निम्नीकरणीय। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 32 नंबर की ओर, ध्वनि की प्रबलता किस कारण पर निर्भर करती है? तारत्व, आयाम, शोर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा आयाम पर, ठीक है, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 33 नंबर, विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? आकर्षण, प्रतिकर्षण, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला आकर्षण। विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है, माइनस रहेगा और एक प्लस, एक माइनस रहेगा एक प्लस रहेगा, तो दोनों के बीच आकर्षण होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 34 नंबर की ओर, हरित गृह प्रवाह और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है। ग्रीन हाउस गैस बताना है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और मीथेन भी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 नंबर, वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है कहलाता है? संकटापन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाने वाला बुक को क्या कहते हैं? ब्लू डाटा बुक या ग्रीन डाटा बुक, येलो डाटा बुक या रेड डाटा बुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा रेड डाटा बुक कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 36 नंबर की ओर, निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? सौर ऊर्जा, परमाणु, जल ऊर्जा, कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा कोयला। कोयला जीवाश्म ईंधन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 37 नंबर की ओर, कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, रिक्तिका, केंद्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा रिक्तिका। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच जो खाली स्थान संरचना होता है, खाली स्थान होता है, उसको रिक्तिका कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 38 नंबर की ओर, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है? श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सोडियम या पारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 39 नंबर की ओर, किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक या लुई पास्चर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा
लुई पास्चर ने किण्वित प्रक्रिया की खोज की थी। फिर देखिए नेक्स्ट 40 नंबर, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत करता है, किसका संकेत करता है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, या विद्युत धारा के त्वरित प्रभाव का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला 41 नंबर, विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था, ये तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बताइए। सबसे पहले एक भेड़ को क्लोन किया गया था, उसका नाम क्या है? बोरबी, चार्ली, डॉली या सिम्बिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, डॉली। डॉली नाम का सबसे पहले एक भेड़ का क्लोन बनाया गया था। सेम, क्लोन मतलब होता है एकदम सेम टू सेम, सेम दिखेगा, सेम कलर, सब कुछ सेम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 42 नंबर, तरल है, तरल क्या है? ठोस एवं द्रव दोनों, दूसरा ऑप्शन है द्रव एवं गैस दोनों, तीसरा ऑप्शन है ठोस और गैस, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, द्रव एवं गैस। तरल मतलब होता है द्रव को भी तरल कहते हैं और गैस को भी तरल कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 43 नंबर की ओर, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है? पानी, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड या तेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 44 नंबर की ओर, लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग कहलाता है? पहला ऑप्शन है एडम्स एप्पल या कंठमणि, दूसरा ऑप्शन है लेरिकस, तीसरा ऑप्शन है थायराइड और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कंठमणि कहा जाता है या एडम्स एप्पल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 45 नंबर की ओर, श्वेत प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश में, ओके, श्वेत प्रकाश में या सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 4, 5, 6 या 7। तो आप लोगों को पता होगा सतरंगी सूर्य इंद्रधनुष में कितना रंग होता है? 7। तो सूर्य के प्रकाश में यानी कि श्वेत रंग में भी 7 रंग होता है। अब देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? अनाज, फसल, कृषि या खेती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, फसल कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 47 नंबर, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? किलोमीटर, मीटर, प्रकाश वर्ष या सौर वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 48 नंबर की ओर, घर्षण चिकने सतह की अपेक्षा रुखड़े सतह पर बताना है। चिकने की अपेक्षा रुखड़े सतह पर घर्षण क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अधिक होता है। जितना रुखड़ा होगा, जितना रफ होगा उतना अधिक घर्षण होगा, जितना चिकना होगा उतना कम घर्षण होगा। तो आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, चिकने सतह की अपेक्षा रुखड़े पर पूछा है, रुखड़ा में अधिक होगा। क्वेश्चन आपका एग्जाम ऐसे भी आ सकता है कि चिकने सतह पर घर्षण क्या होता है? तो कम होता है, ठीक है, घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 39 नंबर की ओर, निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? पॉलिस्टर या सेलुलोज या एक्रेलिक या नायलॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सेलुलोज। सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 50 नंबर, हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे कहते हैं? सुरीली ध्वनि, संगीत, शोर या सुखद। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो अप्रिय लगती है, जो पसंद नहीं है, वो शोर ही कहलाएगी। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, शोर। तो इस तरीके से आज हम लोग चेकबोर्ड क्लास 8 का मॉडल क्वेश्चन यहाँ पर पूरा देख लिए हैं। 50 आप लोगों का क्वेश्चन आएगा यहाँ पर। 50 जो जेक निकाला है मॉडल क्वेश्चन वो मैंने आप लोगों को बताया, और मैंने भी 50 सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सेट बना कर रखा है। वहाँ भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसे भी जाकर जरूर देख लीजिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन कर सके। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।